ऐसा नहीं कि हमने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। हमने बिल्कुल तैयार थे, हम चुनाव के जैसे ही आदेश हो जाता, चूंकि केंद्रीय आदेश के अनुसार मुझे भी कहा था कि आप तैयारी में रहिएगा, हो सके तो आपको चुनाव लड़ना होगा। ऐसी भी बात थी, तो हमने बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, आपने भी पूछा था और लोगों ने पूछा था और पत्रकारों ने पूछा था, हमने कभी भी चुनाव से इनकार हमने नहीं किया था, ये सत्य है। इससे साठगांठ से क्या मतलब बनता है? हमारा जो कोर वोटर है, हमारे जो लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है वो लोग हमें वोट करेंगे ही। इसमें किसी को हराना, किसी को जिताना, डम्मी कैंडिडेट, ये सब सवाल बेतुकी सवाल है, ये सब होना ही नहीं चाहिए। जो बड़े-बड़े लीडर हैं, वो लोग अभी आएँगे लोकसभा चुनाव में, बड़ी-बड़ी राजनेता, बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों का जो राजनेता है, वो लोग आएँगे। लेकिन ये निचले तबके से कब आप निकालोगे नेता? तो हमने एक प्रयास किया है, हमने एक मुहिम छेड़ा है। वैसे भी मुसलमानों में लीडरशिप की कमी है अशोक भाई। तो हमारा जो मेन मिशन है, हमारा जो मेन एम है, वो है विधानसभा का चुनाव। और आपने भी सुना है, हमने भी कहा है कि विधानसभा हमारा मेन टारगेट है। हम लोग विधानसभा में जाएँगे जहाँ से राज्य की नीति नियम पर बात होगी। हम लोग अपने सिस्टम को बनाने का काम करेंगे और नौजवानों का सरकार को लाएँगे। तो नमस्कार, जोहार, आदाब। इस वक्त मैं गिरिडीह लोकसभा में उपस्थित हूँ और मेरे सामने जो है भाषा खतियान की लड़ाई चलने वाले और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले रिजवान क्रांतिकारी उपस्थित है, जो कि अभी हाल ही में देखा जाए तो धनबाद लोकसभा का सीट इनको दिया जा रहा था, पर इन्होंने त्याग दे दिया। अब इनको त्यागी रिजवान के नाम से लोग जानते हैं, कई लोग इनको त्यागी रिजवान जी बोलते हैं। मेरे सामने उपस्थित है, बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार रिजवान जी। आपका भी जौहर। कैसे हैं? तबीयत कैसा है? ठीक-ठाक। लेकिन बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, कहाँ थे इतने दिन? है बस क्षेत्र में है, अपने कामों में व्यस्त हैं। पार्टी के जो आदेश है, जो निर्देश दिया गया है, उन कामों पर लगे हैं। अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बेहतर, बहुत बढ़िया तैयारी है और हमने शुरू में कहा था कि तैयारी अनाड़ी करते हैं, खिलाड़ी हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग तैयार थे और तैयारी भी बेहतर है और आने वाले समय में बेहतर परिदृश्य राज्य के लोगों को देखने को मिलेगा। धनबाद लोकसभा में इकलाक अंसारी जी को टिकट दे दिया है, आप उनके साथ नजर नहीं आते हैं, आएँगे, प्रचार में नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल क्या आएँगे, सिर्फ जयराम बिल्कुल। मातो? नहीं, मैंने कहा है कि 2-2 लोकसभा और कभी-कभी हम लोगों को बाहर भी, चूँकि हमारे आदरणीय जयराम महतो जी जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा जो टीम सजाई गई है, तो कहीं न कहीं हम लोग 7-8 लोकसभा पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं धनबाद में ही रहूँ, गिरिडीह में ही रहूँ, चारों तरफ हम लोग को देखना पड़ रहा है और ज़ाहिर-सी बात है कि जो केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा, हम लोग आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल हमने कहा कि लाभ और लालसा, इन सब चीज़ों से रिज़वान हमेशा हटकर एक विचार के साथ में आगे बढ़ा है। रिज़वान को दिल से यदि पूछोगे आप, तो रिज़वान बिल्कुल त्याग की भावना में के लिए हमेशा तैयार रहता है, त्याग के लिए हमेशा तैयार रहता है। लोग हमारे पीछे क्या साजिश करते हैं या लोग क्या आलोचना करते हैं, ये मैं नहीं समझता हूँ उस पर ज़्यादा मैं बात करूँ या उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान दूँ। मैंने हमेशा कहा है कि ये जीवन कुछ दिनों का जीवन है, बड़ा कम जब समय लोग है। इतना चाह रहे हैं तो फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं आप? इतना चाह रहे हैं लोगों अशोक को। बाबू, मैंने कहा है कि एक राजनेता का या एक समाज सेवी का चुनाव लड़ना ही मकसद नहीं होना चाहिए। हमने कहा है कि चुनाव में कैसे समाज के उन लोगों को चुनकर आप लाओ, जिन लोगों के अंदर एक नेतृत्व दिखता हो। मैंने कहा है कि एक नेतृत्व दिखना चाहिए लोगों के अंदर और वैसे नेतृत्व को हम लोग चुनकर लाने का एक बड़ा तैयारी में है और आपको बिल्कुल आप इस बात को कह सकते हैं कि झारखंड प्रदेश में ये दृश्य आपको दिखेगा। झारखंड में ये दृश्य इसलिए दिखेगा कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, हम लोगों ने ये ऐसा सोच रखा है कि ऐसे लोगों को हम लोग नेता बनाएँगे जिनको शायद लोग जानता ना हो। अगर राजनेता को ही लोग ज़्यादा पसंद करेंगे तो फिर तो वही वही आ गया कि जो नेता है वो नेता रहेगा। लेकिन हम लोग फिर इस वैसे में तो जयराम मातो को भी तो नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। जयराम मातो को सब जानता है, नहीं, वैसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो लोग जानते नहीं उनको। नहीं, बिल्कुल देखो, हमने कहा है कि पार्टी सुप्रीमो है, एक सम्मानित पद है और बिल्कुल पार्टी सुप्रीमो भी नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूँ। ज़ाहिर सच्चाई यही है। हम लोगों ने कहा कि यदि आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो आप हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हो, आपको आना चाहिए चुनाव में। बड़ी मुश्किल के बाद उन्होंने कहा कि चलो यदि ऐसी बात है तो फिर हम लोग सर्वे भी कराएँ, सर्वे में भी आप भी थे
और सारे लोगों का ये कहना हुआ कि जयराम बाबू को चुनाव लड़ना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने विचार करके उनको चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। लेकिन यदि हम लोग सारे लोग चुनावी मैदान में उतर जाएँगे, देख सकते हो आप संजय जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, यादव जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, मनोज यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं और इस तरह से जो टॉप मोस्ट चेहरे हैं, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यदि मैं भी चुनाव लड़ लेता तो आपको बिल्कुल स्वाभाविक है कि आप अपने क्षेत्र पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, इसलिए कि ये मान-सम्मान, प्रतिष्ठा की बात रह जाती। तो हमने कहा कि यदि ऐसी बात है, क्योंकि हमने ऐसा नहीं कि हमने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूँगा ही नहीं। हमने बिल्कुल तैयार थे, हम चुनाव का जैसे ही आदेश हो जाता, चूँकि केंद्रीय आदेश के अनुसार मुझे भी कहा था कि आप तैयारी में रहिएगा, हो सके तो आपको चुनाव लड़ना होगा। ऐसी भी बात थी, तो हमने बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, आपने भी पूछा था और लोगों ने पूछा था और पत्रकारों ने पूछा था, हमने कभी भी चुनाव से इनकार हमने नहीं किया था, ये सत्य है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की भी कुछ सम्मान होता है। यदि वो कह दिए कि आप हमारे साथ रहोगे, गिरिडीह लोकसभा में हमारे साथ रहेंगे आप और हमारे साथ आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, बड़े भाई की तरह आप हमारा साथ देंगे। तो जब हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का ये आदेश हो गया, तो ये हमारा फर्ज़ बनता है एक पार्टी का सिपाही के नाते कि हम उनके बातों का सम्मान करें। कहीं ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्टी के साथ आप लोग साठ-गाँठ कर लिए हैं इसलिए डमी कैंडिडेट दे दिए हैं धनबाद लोकसभा में? ये भी तो हो सकता है कि दूसरे पार्टी के साथ आप लोग साठ-गाँठ कर लिए होंगे। अच्छा, इससे साठगांठ से क्या मतलब बनता है? हमारा जो कोर वोटर है, हमारे जो लोग हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो लोग हमें वोट करेंगे ही। इसमें किसी को हराना, किसी को जिताना, डम्मी कैंडिडेट, ये सब सवाल बेतुकी सवाल है, ये सब होना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि अब आपके बगल में सजाद जी बैठे हुए हैं, अब लोग इनको भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमने इनका भी नाम दिया। चलो भाई, जो केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। इसलिए चुनाव हमने कहा था कि हमारे नौजवानों की पार्टी है ये और नौजवान कुछ गिने-चुने लोग छनकर आए इस आंदोलन से। जयराम भाई आए, हम आए और कुछ-कुछ लोग जो थे सामने आए, खुलकर आए कि ये लोग चेहरा बने। लेकिन उस चेहरे के पीछे जो चेहरा है, वो चेहरा कब कब काम आएगा? और वो चेहरा यदि सामने नहीं आता है, तो फिर वही परिपाटी हो जाएगी। जैसे केंद्र में जो बड़े-बड़े लीडर हैं, वो लोग अभी आएँगे लोकसभा चुनाव में। बड़ी-बड़ी राजनेता, बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों का जो राजनेता है, वो लोग आएँगे। लेकिन ये निचले तबके से कब आप निकालोगे नेता? तो हमने एक प्रयास किया है, हमने एक मुहिम छेड़ा है। वैसे भी मुसलमानों में लीडरशिप की कमी है अशोक बाबू। मैं जिस कौम से आता हूँ, मैं जिस समुदाय से आता हूँ, उसमें लीडरशिप की कमी है। तो हमने चाहा कि कम से कम आपका लीडरशिप बाहर आवे। मुस्लिमों का जो नेतृत्व क्षमता है, वो मजबूत हो और कैसे हमारे कौम में सामाजिक चेतना जगे और राज्य के प्रति जिस तरह से शहीद शेख भिखारी ने एक बड़ा लड़ाई लड़ा था, उसी रूप में कैसे ये समाज 2024 का मुस्लिम समाज कैसे जिस तरह से महतो समाज, आदिवासी समाज अपने राज्य के लिए अग्रणी भूमिका देते हैं, उसी प्रकार से हमारे लोग कैसे अपने इस लड़ाई में अपने शिरकत को देने का काम करें, अपने भागीदारी को समान रूप से सुनिश्चित कैसे करें, इसी के लिए हमने एक मुहिम छेड़ा और निचले तबके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि चुनकर राजनेता बनाने का काम करेंगे। मान लीजिए फ्यूचर में भविष्य में देखा जाए तो रिजवान क्रांतिकारी को जेएल कैंप में इज्जत मान सम्मान नहीं मिलती है, तो क्या दूसरी पार्टी में जा सकते हैं रिजवान क्रांतिकारी जी? वो वक्त बताएगा। अभी मुझे इन सब सवालों पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि आप इस तरह से इस बात को ले सकते हैं कि यदि कोई बच्चा 5th क्लास में तैयारी करता हो और यदि वो उस क्लास में फेल हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो डीएवी में पढ़ रहा हो और डीबीएच में जाकर एडमिशन ले लेगा, तो वो नहीं, ये सब सवाल से हटना चाहिए लोगों को। हम अपने कार्यशैली पर विश्वास रखते हैं। हमने कहा है कि हम एक सेवक के रूप में आए हैं। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देने का काम किया है। ठीक है, ये लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा चुनाव का बिगुल फूँका गया है और समय भी कम था। इस अवधि में हम लोगों को नेता भी चुनना था, तो हम लोगों ने देने का काम किया। अब हमारा जो मेन मिशन है, हमारा जो मेन एम है, वो है विधानसभा का चुनाव और आपने भी सुना है, हमने भी कहा है कि विधानसभा हमारा मेन टारगेट है। हम लोग विधानसभा में जाएँगे जहाँ से राज्य की नीति नियम पर बात होगी। हम लोग अपने सिस्टम को बनाने का काम करेंगे और नौजवानों का सरकार को लाएँगे। तो पहली तैयारी जो हमारी है, ये विधानसभा की तैयारी। अच्छा, इकलाक अंसारी को मान लीजिए उन्हीं को टिकट देना था या फिर किन्हीं को, उनका अभी चेहरा नहीं बना है, लेकिन इतने कम समय में दिए। जयराम मातो का चेहरा तो काफ़ी ज़्यादा बना है, सब जानते हैं पूरे झारखंड में, लेकिन वो गिरिडीह में 2 महीना पहले से प्रचार कर रहे हैं अपना। लेकिन अब इकलाक अंसारी को इतने कम समय में टिकट दे देना जिसको कोई जानता नहीं है, क्या ये संभव है पूरे
विधानसभा क्षेत्र घूम पाना? एक लोकसभा में लगभग 6 विधानसभा है धनबाद लोकसभा, तो क्या 6 विधानसभा घूम पाएंगे? बिल्कुल सभी आप पंचायत जा पाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अभी तो आपके पास 1 महीने के लगभग में समय भी है और मुझे लगता है कि हमारी टीम जो ऑलरेडी पहले से तैयारी में थे, टीम ने तो यहाँ तक कहा था कि सिर्फ रिजवान जी का आदेश हो जाए हम लोग काम करेंगे। इस तरह की भी बातें सुनने में आ रही थी। लेकिन अब बताओ कि वो क्यों बोल रहे थे? इसलिए बोल रहे थे कि ऑलरेडी हमारी टीम बनी हुई थी और अब जब पार्टी का आदेश हो गया है तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करके तैयारी में लोगों को लगना चाहिए और हमारे लोग लगे हुए हैं, बेहतर रूप से लगे हुए हैं और इखलाक जी एक शिक्षित व्यक्ति हैं और काफ़ी बेहतर उम्दा प्रत्याशी हैं और बिल्कुल सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि इंसान को एक राजनेता के रूप में नहीं, कभी-कभी बेटा के रूप में भी लोगों को देखना चाहिए और उसी बेटा को आप आशीर्वाद दें और आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहेंगे कि जो पार्टी का निर्देश हुआ है, आदेश हुआ है, इखलाक जी को आप बेहतर मतों से चुनने का काम करेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य जो धनबाद लोकसभा में वो बेहतर होगा और हमारा जो विधानसभा का जो तैयारी है, उसमें हम लोग 4 चाँद लगा पाएँ। अच्छा, आगे क्या करेंगे आप? आगे क्या सोचे हैं? किसके साथ रहिए, इखलाक के साथ या फिर जयराम दोनों माथुर मैं के साथ? नहीं, मैं पार्टी के विचारधारा के साथ में जुड़ा हूँ, चाहे इखलाक के यहाँ जाने की बारी आएगी, चाहे जयराम महतो जी के साथ में हमको कार्यक्रम करना पड़ेगा या फिर हज़ारीबाग जाना पड़ेगा। पार्टी का जो निर्देश होगा, हम लोग पार्टी के आदेशानुसार हम लोग काम करने का काम करेंगे। कहीं आप नाराज तो नहीं हैं इखलाक से? क्योंकि देखा जाए तो आप ज़्यादा मेहनत किए हैं शुरू से और आपको ना टिकट देके उनको दे दिए। नहीं, तो हो नहीं। सकता है नहीं, नहीं, केंद्रीय हम अध्यक्ष से आप भी नाराज चल रहे हैं। नहीं, 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 मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, तो ये मेरा दायित्व बनता है। आप अगर गार्जियन घर के गार्जियन से पूछोगे, तो घर के गार्जियन में आप देखे होंगे कि 5-6 परिवार में 5-6 सदस्य होते हैं। तो जो घर का गार्जियन होता है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो कैसे परिवार को समेट कर चले। यदि मुझे केंद्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग के लोग लगातार गिरिडीह क्षेत्र में, धनबाद क्षेत्र में, चूँकि हमारी जो टीम है उस टीम को हम लोगों ने सक्रिय रूप से बिल्कुल तेज़ कर दिया, उनकी गति को तेज़ करवाया है और हमने कहा है कि जहाँ हम लोगों की ज़रूरत पड़े, आप काम करने का काम करेंगे। चलिए बहुत-बहुत रिजवान। धन्यवाद। हाँ, ये थे रिजवान अंसारी जी, अपने विचार को रखा है। त्यागी रिजवान बन चुके हैं, लोग इनको त्यागी रिजवान जी कहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव का सीट जो है धनबाद लोकसभा से त्याग दे दिए। कैसा लगा इनका विचार? आपने सुना बारीकी से, बाकी हम हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।